की राजनीतिक विचारधारा के साथ बिहार में 2 फेज का चुनाव संपन्न हुआ। 9 सीटों पर चुनाव हुआ। तीसरे फेज में बहुजन समाज पार्टी भी एंट्री ले रही है। क्या लग रहा है बिहार का राजनीतिक माहौल? देखिए, ये जो आपने कहा मछली, संतरा और सत्तू, ये बिहार ही नहीं भारत की जनता को गुमराह किया जा रहा है। मुख्य जो हमारी मांग है जनता की, उससे ध्यान को भटकाया जा रहा है, उस मार्ग से हटाया जा रहा है कि हमें क्या चाहिए। हमारे लोगों को रोजगार चाहिए, तो उस रोजगार से हमें हटाया जा रहा है। हमारे लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए, हमारे लोगों को महंगाई से आज़ादी चाहिए। तो उन मुद्दों से भटकाने के लिए नारंगी और मछली पर हम जा रहे हैं। अगर जनता इनके झूठे वादे से, इनके झूठे मछली और संतरे से तंग आ चुकी है, एक स्पष्ट है कि इससे जनता तंग आ चुकी है, और आगे आने वाले दिन में जब रिजल्ट होगा तो निश्चित रूप से इनका सच सामने आ जाएगा कि ये संतरे का असर चला या मछली का असर चला। ये जनता असली अपने वादे पर रहेगा और अपने काम पर रहेगा कि जनता का जो हक था वो नहीं मिला, इसके कारण जनता इनको सत्ता से बेदखल करेगी। आज संघ कह रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत का कहना है कि आरक्षण नीति पूरी तरह लागू होनी चाहिए। तो क्या अब तक इस देश में आरक्षण के नाम पर राजनीति होती आई है? देखिए, ये भागवत जी कहे या जो कहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नौकरियां ही बंद कर दी। जब नौकरियां बंद हो गई तो आरक्षण किस काम का? मोदी जी ने तो आरक्षण कर दिया कि अब यूपीएससी परीक्षा नहीं देना है, डायरेक्ट आप ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार में बन जाएंगे। तो एक तरह से तो आरक्षण ही हो गया ना, कि हर साल लोग यूपीएससी में भर्ती सीधा डायरेक्ट सरकार के रेफरेंस से हो जाएंगे और ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल पे चले जाएंगे। तो ये देश की बदहाली के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी हैं, और इस बदहाली में निश्चित रूप से बक्सर की जनता इसको समझ रही है और इनको सत्ता से बाहर करने के लिए इस बार इन्हें। बिहार में जातिगत जनगणना हुआ, बहुजन समाज पार्टी को लाभ मिल रहा है? देखिए, जातिगत जनगणना हुआ, ये तो पहले से नोन था ना, ये तो पहले से नोन था कि उनकी जनसंख्या कितनी है। आज बक्सर में लोग कहते हैं कि हमारी जनसंख्या इतनी है, हमारी जनसंख्या उतनी है, लेकिन जातिगत जब सर्वे हुआ, उस सर्वे में जो पहले से जो अंदेशा था वही तथ्य आज भी आए हैं। वही तथ्य आज भी आए हैं। संक्षेप में ही है कि वही सर्वे आज सामने आया है। सर्वे का रूप भले बदला गया हो, लेकिन रिजल्ट वही है। इसलिए जातिगत सर्वे से बहुजन समाज पार्टी को लाभ होगा ऐसा नहीं है। ये स्पष्ट है कि हम बहुजन समाज पार्टी जो है पहले से ही इस जातिगत जनगणना को जान रही थी, सर्वे को जान रही थी, और इससे मजबूती नहीं, पहले से ही बहुजन समाज पार्टी जमीन पर रही है और मजबूत रही। बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर संसदीय इलाके में कैसा मिल रहा है जनता का? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भी हम बक्सर के अंदर जा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। जनता तमाम जनता जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ी हो रही है। एक ऐसा माहौल लग रहा है कि जिस तरह से इधर बीते दिनों में जो सांसद रहे हैं, जिन्होंने ठगने को काम किया बक्सर का, बक्सर के विकास को रोक करके बैठे रहे, बक्सर के विकास के हर उस रास्ते को रोका उन्होंने कि बक्सर विकसित नहीं हो। ऐसे स्थिति में बक्सर के जनता जो है अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और वो बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ी है। आज जब बात करते हैं हम अपने क्षेत्र में, तो लोग कहते हैं कि हमें धान का, हमारे फसलों का जो दाम मिलना था दोगुना, आज तक नहीं मिल पाया। हमारे क्षेत्र में कॉलेज नहीं है, सड़कें नहीं हैं, अस्पताल हमारे बक्सर में नहीं है। ये तमाम जो बुनियादी जो समस्याएं हैं
वो बुनियादी समस्याओं के लिए बक्सर करा रहा है, बक्सर के लोग करा रहे हैं। और यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ सबसे मजबूत है, क्योंकि दोनों ने हमारे बक्सर पर राज किए हैं, सांसद रहे हैं यहाँ, और दोनों ही के नेतृत्व में, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या राजद, दोनों के नेतृत्व में बक्सर को ठगा गया है, चला गया है। इसलिए बक्सर की तमाम आवाम जो है वो बहुजन समाज पार्टी के पीछे खड़ी है। मोदी की गारंटी वाली जो सरकार है उस पर जो है मोदी की गारंटी पर एनडीए उम्मीदवार मांग रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, मोदी की गारंटी, कौन सी गारंटी की बात कर रहे हैं? क्या 15 लाख वाली गारंटी जनता नहीं मांगना चाहती? क्या हमारे बच्चे 2 करोड़ नौकरियों की गारंटी भूल गए क्या, कि हम 2 करोड़ नौकरियों की गारंटी चाहिए? ये 80 करोड़ जनता को सड़क पर खड़ा कर दिए, 80 करोड़ जनता को सड़क पर खड़ा करके 5 किलो अनाज देने की गारंटी दे रहे हैं। ये कौन सी गारंटी होगी? हमारे बच्चों को, हमारे युवा भाइयों को नौकरी की गारंटी चाहिए ना। ये 5 किलो अनाज की गारंटी तो बड़ा विचित्र स्थिति है हमारे देश की। तो 5 किलो अनाज की गारंटी नहीं चलने वाली है। हमारे देश के लिए, हमारे बक्सर के लिए रोजगार की गारंटी होनी चाहिए। भ्रष्टाचार का जो मुक्त का जो इन्होंने नारा दिया, और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी अगर आज कोई है तो भारतीय जनता पार्टी में, तो ये कैसा नारा कुछ देते हैं, करते कुछ और है। तो ये जो चीजें जो बनी है, ये बक्सर को ठगने के लिए इन लोगों का एक प्रयास है कि मोदी जी को सांसद बना दीजिए, मोदी जी को सांसद। अरे मोदी जी कहाँ बक्सर के सांसद बने? तो ये इस छलावे में बक्सर की जनता नहीं आएगी, और इस बार इन्हें यहाँ से बाहर करा। चीन पाकिस्तान बताया जा रहा है कि डर गया है, इससे अगर नहीं जीतेगी सरकार तो। कौन चीन और पाकिस्तान की बात करते हैं? हम बक्सर के लोग तो नहीं डर रहे हैं इनकी सरकार से। हम तो यहाँ सरकार में बैठ करके मांग रहे हैं कि हमें जो कहे थे वो नहीं दिए। तो चीन और पाकिस्तान क्यों डरेगा? आज चीन तो सैकड़ों एकड़ जमीन, हजारों एकड़ जमीन हमारा भारत का हथिया लिया, और उस चीन को डरने की कहाँ जरूरत है? आप आंख दिखा रहे हैं तो क्यों नहीं हमारे जमीन पर छोड़ दे रहा है? जमीन पर कब्जा तो है आज भी उसका। आपका लड़ाई किससे होने वाला है? देखिए, हमारी लड़ाई यहाँ अब भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के दोनों लोग हैं, इनके साथ होगी। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, ये दोनों ही लड़ाई से पहले ही बाहर हो चुके हैं। प्राथमिकताएं आपकी क्या रहेंगी? हमारी प्राथमिकताएं जो है बक्सर का विकास है, जिसमें सबसे पहले हम अपने क्षेत्र में हर प्रखंड में कॉलेज के निर्माण की बात हमने कही है कि कॉलेज का निर्माण होंगे। उद्योग धंधे स्थापित कराना हमारी प्राथमिकताएं होंगी, जहां हमारे बच्चों को, बच्चियों को रोजगार मिले। और नहरों की हालात हमारे बक्सर में बहुत ही खराब है, सिंचाई का साधन नहीं है। आज लोग बोरवेल से जरूर खेती कर पा रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में बोरवेल भी नहीं काम करेगा। तो हम सबसे पहले अपने क्षेत्र में नहरों का जाल बिछाना चाहते हैं, जहां पानी से नहरों के पानी से खेतों की खेती की जा सके, और हर मौसम में उसमें पानी रहे, इसकी व्यवस्था। जीत की गारंटी है, और बक्सर की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी जीतने की तरफ आगे बढ़ा है। मछली हमारे खबरों के प्रायोजक हैं शहर बक्सर में खुला है पंकज ट्रेलर, जहां आपके मन मुताबिक कपड़े मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आपके मन मुताबिक कपड़े की सिलाई भी होती है। यही नहीं, महिलाओं के लिए साड़ी एवं सूट भी उपलब्ध है। अच्छे कारीगरों के द्वारा खुद निर्मित किए गए सूट के लिए पंकज ट्रेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेन्स्टर होटल के सामने, लिए पंकज ट्रेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेन्स्टर होटल के सामने।